बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आज तारीख़ है 14 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और 1 अक्टूबर से हमने बकरियों को TMR पे शिफ्ट कर दिया था। तो अब तक जो मेरे सामने नताइज आए हैं, जो फीड यूटिलाइजेशन आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमने शुरू किया था तो हम इनको दे रहे थे, शुरू में साथ थोड़ा सा लूसन दे रहे थे और 2 दिन में एक पैक ख़त्म हो रहा था। एक पैक जो है वो 30 किलो का है। यानी ये जानवर जो पट्ठे हैं ये तकरीबन हैं 16 और एक ये बच्चा है मेल, तकरीबन 7-8 माह का, 9 माह का हो गया शायद। और इसके साथ एक और छोटी पट्ट है और छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम TMR दे रहे हैं। तो फिर भी हमारा एक पैक लग रहा था। अब इसको बढ़ा के 20 kg अ डे कर दिया गया और बाकी सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। जो हम एज आ फिलर लूसन वगैरह दे रहे थे वो वैसे भी नहीं मिल रहा, ख़त्म हो गया। तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था, मैंने अब तक अक्सर साथी पूछते हैं कि आपका क्या ख़र्चा आता है और आपने कभी हिसाब नहीं लगाया। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ जी, जब हमने एक ब्रीड मखसूस पे काम करना है तो 2-3 साल 4 साल आप भूल जाएं कि आपने को खर्चे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि वाकई इतने खर्चे होते हैं कि अगर हम वो गिनने बैठ जाएँ तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये एक बड़ी कैलकुलेटेड सी चीज़ है और वो खुद ब खुद ही आपको समझ आ जाती है कि जी हमारा ये पर डे खर्चा हो रहा है। अक्सर साथी मुझे कहते हैं कि हमारा बकरी का डेली का 250, 200, 250, 300 खर्चा हो रहा है। तो मे भी पॉसिबल है, होता होगा, लेकिन मैं जो मेरे तजर्बे में जो चीज़ गुजर रही है, जो मुझे अब तक समझ आई है, मैं सिर्फ वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक ही हो। ये मेरा तजिया है। मुझे ये समझ आई है कि जो जानवर हम शुरू से ड्राई मैटर पे पालते हैं उसका जो इनटेक है वो बड़ा मुनासिब होता है। उसकी जो फीड यूटिलाइजेशन होती है बड़ी मुनासिब होती है। उसकी वजह यह है कि उसका जो मैदा है वो डेवलप ही अच्छी खुराक पे हुआ है और जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना पड़ता। तो अगर हम ये चीज़ समझ आए ना तो बड़ी आसानी हो जाए कि अच्छी खुराक, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना ये क्या है। अगर हम खुराक देंगे कंप्रोमाइज, यानी जिसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें जो फादियत है, जिसमें जो ग़ज़ाइयत है वो उतनी नहीं होगी जितनी बकरी की नीड है, तो उस सूरत में बकरी को ओवर खाना पड़ेगा। इसमें यहाँ मैं एक मिसाल दूँ। फ़र्ज़ करें कि हम लूसन दे रहे हैं। अब लूसन में प्रोटीन भी ओवर है, बाकी चीज़ें भी बकरी की नीड के तकरीबन ऐन मुताबिक हैं। तो वो अगर बकरी 1 किलो खा रही है और उसकी जगह पे हम फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि मूंगफली की है अवेलेबल है, हमने वो देनी है, तो उसकी जो ग़ज़ाइयत है वो लूसन की ग़ज़ाइयत से आधी से थोड़ी कम है। तो वो बकरी को 2 किलो खाना पड़ेगा। अब जो 2 किलो खाना पड़ेगा तो उसका जो एक नेचर का हिस्सा बन जाएगा 2 किलो खुराक खाना। जैसे हम हैं पाकिस्तानी, देख लें, हम तकरीबन आम बंदा जो है वो दिन में 3-4 रोटियां खाता है, 6 भी खाते हैं लोग, इससे ज़्यादा भी खाते हैं, क्योंकि एक आदत बन गई है कि एक बड़ा बंदा उसने एक टाइम का 1-1.5-2 रोटियां खा लेनी है। तो ज़रूरत हो या ना हो, शायद बॉडी को जो नीड है वो अगर 300 ग्राम मीट उसकी है, मील की है, तो हम 600 ग्राम या 800 ग्राम खाते हैं, क्योंकि हमारा जो हमने अपना पेट का साइज़ है वो उस हिसाब से रख लिया, हमने अपना इंटेक उस हिसाब से रख लिया। हम ग़ज़ाइयत को उतना नहीं नापते तोलते जितना हम मिक़दार को नापते तोलते हैं। हम मयार की तरफ उतना नहीं जाते जितना हम मिक़दार की तरफ जाते हैं। तो मिक़दार हमें ज़्यादा मुतमईन करती है। अगर एक बंदा आपको 1 गिलास जूस बड़ा फ्रेश देगा, बड़ा प्योर देगा, उसकी जगह एक बंदा दूसरा आपको हल्का 1 जग देगा उतने पैसों में, तो आप 1 जग वाले की तरफ जाते हैं। ये हमारी कुछ खामियां हैं एक कौम होने के नाते, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं बकरियों पे। हम कहते हैं जी बकरियां फ़लाँ वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा खाती हैं जी। आम तौर पे हमारी ये मतलब जहाँ भी बकरी की फार्मिंग की बात हो रही हो या बकरी खुराक की बात हो रही हो, हम यही कहते हैं कि बकरी जो है ना वो जी फ़लाँ चीज़ तो बकरी इतनी खाती है, उसके सामने रख दे खुरलियाँ खाली कर देती है। यार उसको क्यों ज़रूरत है खुरलियाँ खाली करने की? अगर वो 1 किलो खाने से उसके जिस्म की ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो बेहतर है ना, बजाय इसके कि वो 5 किलो खाए फिर उसकी ज़रूरत पूरी हो। तो आप ये देखें कि ये 16 पट्ठे हैं
आप वो 2 बच्चे लगा लें, इनको 17 कर लें, 17 पट्ठे कर लें। अब इसमें से अक्सर 4 दांत हैं, 6 दांत हैं। इस नस्ल के हिसाब से ये अच्छे बॉडी वेट के में, और इस बॉडी वेट में अगर ये जानवर 20 किलो डेली का मुझसे TMR खा रहे हैं तो आप इसे कैलकुलेट कर लें कि मेरा क्या खर्चा करवा रहे हैं। तकरीबन 93 रुपये किलो पड़ रहा है TMR, ठीक है। और आप 90-93 रुपये किलो अगर आप डाल दें आप डेली का, दैट मीन्स कि मेरे पास अगर मैं ऑयल वगैरह भी डालूं और सिर्फ जो खुराक का खर्चा है वो मेरे पास एक बकरी का 100 रुपये आ रहा है। यानी अगर मेरे पास ये अगर इतने जानवर हैं तो मेरा डेली का जो खर्च है वो तकरीबन 2000 रुपये आ रहा है। और 2000 रुपये में अगर इतने जानवर पल रहे हैं तो ये कैसे महंगे हैं? मुझे तो ये महंगे नहीं लगते। आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें। अब वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि इसमें से मोस्टली पट्ठे हैं। अब ये पट्ठ है, ये मैंने 1.5 माह की ली थी। ये वाली पट्ठ है, ये 1 माह की ले ली थी। बाद में मैंने अपने पास शिफ्ट की जब ये 3 माह की होगी, लेकिन मैंने परचेज़ पहले कर ली थी, ठीक है। इसी तरह ये अमूमन इसमें से पट्ठे हैं जो छोटी छोटी ली हुई थी। अब वो क्योंकि शुरू से हम इनको देते रहे हैं, खुश्क लूसन देते रहे हैं, साथ में जो है वो वंडा वगैरह देते रहे हैं। तो हालांकि इसके पास मेरे पास एक था तरीकाकार पहले जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, वो ये था कि मैं फ्री ऑफ चॉइस लूसन देता था इन्हें, यानी 24 घंटे लूसन बकरियों के आगे अवेलेबल रहता था। तो वो इनकी एक फितरत में डेवलपमेंट है कि इनको एक आदत है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अब तलाश करती हैं। वो कोशिश करेंगे इनको हम कोई फिलर के तौर पे मुहैया करें, लेकिन नीड पूरी हो रही है। जिस तजर्बे से मैं गुजरा हूँ पिछले 10 दिन से, यूँ कह लें, पहले 4 दिन चले लूसन था, उसके बाद 10 दिन से मैं इनको साथ में एज अ फिलर कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ TMR दे रहा हूँ। और TMR भी जितना दे रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इतने TMR पे भी बकरियां जो हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मतलब जो भी उसका बॉडी स्कोर था, उन्होंने गिराया नहीं है। बल्कि जो बकरियां बीच में थोड़ा बहुत दूध दे रही थी, वैसे तो ड्राई कर रही हैं क्योंकि क्रॉस हो गई हैं, उन्होंने दूध बेहतर कर दिया। यानी अगर कोई बकरी है वो इस वक्त किलो पे थी तो वो 1.25 किलो पे आ गई। उसने कोई कुछ 100 ग्राम जो है ना उसने बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। तो इसका मतलब है कि उसकी जो नीड है, उसकी जो जिस्म की है ज़रूरत है ग़िज़ाइयत की, वो पूरी हो रही है इतनी खुराक से। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब ये सिर्फ इस नस्ल में है या ये मेरे पास जानवर क्योंकि शुरू से ड्राई मैटर पे पले हैं इस वजह से ये है, ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। एक तो मैंने इस नस्ल में वैसे देखा है कि इनका इंटेक जो है वो मुनासिब है, बहुत ओवर नहीं खाती, इनके पेट बहुत बड़े नहीं होते, पेट लटके नहीं होते, तो ये सिर्फ उतना खाती हैं जितनी इनकी नीड हो। हाँ, अगर आप ग़िज़ाइयत वाला की खुराक दे रहे हैं, अगर आप वो नहीं देंगे फिर ज़ाहिर बात है इनकी ज़रूरत है और इन्होंने फिर तब तक खाते रहना जब तक इनके जिस्म ने डिमांड करते रहना है। मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ। आसान इस तरह से करते हैं कि हम हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर बंदा मोटरसाइकिल गाड़ी इस्तेमाल करता है। जब आप हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप कहते हैं जी हमारी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बढ़ गई है, ठीक है, और उसकी इंजन लाइफ भी बढ़ गई है। लेकिन जब आप कहीं हल्का पेट्रोल डलवा लेते हैं, ईरानी वगैरह, तो वो एक तो परफॉर्मेंस नहीं देता, सेकेंडली क्या होता है कि उस गाड़ी का जो है फ्यूल एवरेज भी कम आती है और उसकी इंजन लाइफ भी कम हो जाती है। तो एनिमल के लिए भी ये जो खुराक है उनकी, या कोई भी जानदार है, उसकी जो खुराक है वो उसका फ्यूल है। अगर आप उसका फ्यूल अच्छा रखेंगे वो आपको कम मिकदार में भी परफॉर्मेंस देगा और ज़्यादा देर तक चलेगा। और अगर आप उसके फ्यूल को डिस्टर्ब करेंगे, उसकी खुराक को डिस्टर्ब करेंगे, उसकी खुराक पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, आए दिन देखेंगे अब ये सस्ता मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, ये डाल दो, ये सस्ता फ्री मिल रहा है, ये डाल दो, उनकी खुराक बदलते रहेंगे, तो जानवर आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। 6 माह आपने मेहनत की होगी, 1 माह बीच में रगड़ा आएगा, जानवर फिर वहीं आके खड़ा हो जाएगा। तो ये जी मुझे अब तक समझ में आया है कि खुराक अगर आप अच्छी डाल रहे हैं, मेरे हिसाब से महंगी नहीं पड़ती। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन पड़े हुए, जो पहले मैं कुछ तजर्बात से गुजर रहा था जहाँ जानवरों को मसले आते थे शुरू में, तो जो इंजेक्शन पड़े हुए थे वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए हैं और कई बार महीनों गुजर जाते हैं, कोई एक जानवर, सिंगल जानवर को भी इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। हट जाओ। अब ये आपको मैं एक मिसाल और देता हूँ, यहीं सामने है। अब ये जो बकरी है ना, आप इसका थोड़ा सा अगर ये बैरल देखेंगे, इसमें फ़र्क है दूसरी बकरियों की निस्बत,
ठीक है, ये साथ दूसरी खड़ी है, इसका भी और इसका, इन दोनों का। अब इन दोनों का और ये तीसरी, ये तीनों जो हैं ये ज़्यादा देर चरवाहे के पास रही हैं, यानी बाहर इन्होंने खाया। और इन तीनों की फितरत में एक तो ये अग्रेसिव हैं, ये देखें ये अलहदा खा रही हैं और ये दूसरों को नज़दीक नहीं आने दे रही, तो इन्होंने ज़्यादा अपनी तरफ किया, दूसरी तरफ से भी खा लिया, इधर भी आ गए, तो बाकी साइड पे हो गई हैं। ये देखें बाकी साइड पे हो गई हैं, ये जो है ना किसी और को पास आने दे रही हैं और ये सबसे ज़्यादा खाएंगी, यानी बाकियों के हिस्से में शायद 3 पाव आ रहा है, इनके हिस्से में 1.5 किलो आ रहा है। वजह क्या है, ये ज़्यादा देर बाहर रही हैं और इन्होंने इनको ज़्यादा खाने की आदत है, ठीक है। तो इनका ये जो बैरल साइज़ है, जो पेट है, जो स्टमिक है, ये भी बड़ा है। तो परफॉर्मेंस तो हमें सेम दे गई हैं, यानी इससे ज़्यादा जो स्मार्ट बकरियां हैं वो भी उतना दूध दे रही हैं, उन्होंने भी बच्चे वैसे ही दिया है। अब ये सामने बकरी खड़ी है, इसकी निस्बत जो दूसरी बकरी थी जो इससे ज़्यादा स्मार्ट थी, छोटे बैरल में थी, जिसका इंटेक भी इससे कम है, कहाँ गई जुगनी, यही खड़ी है ये साथ। अब ये देखें इसका बॉडी स्कोर देखें। अब आम बंदा को देखो कहे कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन इसका ये होता है बॉडी स्कोर, यहाँ से नापा जाता है, ये ऊपर पुट से। ये इस वक्त क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पहला फीड डला है, तो अभी इसने वो जैसे कहते हैं कुख निकालना, वो नहीं निकाली, लेकिन वो जानवर बाकायदा मोटा है इसकी निस्बत, लेकिन परफॉर्मेंस में ये जानवर उससे अच्छा है, इसका दूध भी उससे ज़्यादा है, इसका बच्चा भी ज़्यादा हेल्दी पैदा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पता नहीं मैं अब ठीक से समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने बड़ी वाज़ेह महसूस की। इस वक्त मुझे एक जानवर 100 रुपया डेली कॉस्ट कर रहा है, और जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो आप भी बताइएगा कि आपको क्या जो है वो एक जानवर का ख़र्चा आ रहा है, तो जो आप मतलब किसी भी तरह की आप खुराक डाल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कम जो है वो इस वक्त किसी को क्लोज फार्मिंग में जानवर पालना पड़ रहा है। तो इजाज़त दें जी, दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।